Hello and welcome to WeLearn Virtual Learning Network. Today we will do session number 8 of rural marketing, that is understanding rural media and current opportunities. So the topics covered in this session are the introduction part, then advertising strategies rural markets, advertising through conventional media, promotion and demonstration, exploration of new opportunities, and some innovative methods in rural promotion. Now, फर्स्ट विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन पार्ट. तो जो डिमांड है हमारी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, वो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है हमारे विलेजेस में, नेसेसिटिंग दी डेवलपमेंट ऑफ रूरल एडवर्टाइजिंग. और ग्रो हो रही है तो उससे क्या हो रहा है, हमारी रूरल एडवर्टाइजिंग की नेसेसिटी बढ़ रही है. तो जो प्रिंसिपल है हमारा एडवर्टाइजिंग का, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, कटिंग अक्रॉस नेशनल एंड कल्चरल बाउंड्रीज. लेकिन जो एक्चुअल एडवर्टाइजिंग है वो वेरी करती है मार्केट टू मार्केट. तो इशू है हमारा, इशू ऑफ फोकस जो है विद रिस्पेक्ट टू एडवर्टाइजिंग कंटेंट और प्रैक्टिस से इज़ दी टारगेट ऑडियंस. तो हमारा इशू क्या है, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, उस पर डिपेंड करता है. तो जो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर है उनका एम क्या, एक्सक्लूसिवली वो अर्बन मार्केट पे ही ध्यान दे रहे हैं, विदाउट गिविंग एडिक्वेट इंपॉर्टेंस टू एक्सक्लूसिव एडवर्टाइजिंग. कोई नहीं बना रहा है रूरल मार्केटिंग के लिए. So, as the rural consumer has acquired the means to spend on consumer and agricultural products, so company need to focus on exclusive advertising for rural market. क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ गई है हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की भी, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की भी रूरल मार्केट में. तो रूरल मार्केट के लिए इनको कुछ एक्सक्लूसिव एडवर्टाइजमेंट्स बनानी चाहिए. नाउ जो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इन्फॉर्म रूरल कस्टमर रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स. रूरल कस्टमर को बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताना, उनको पता होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, जिससे कि वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड कर सके, अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपने एंटरप्राइजेस की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके. एडवर्टाइजिंग कुड ऑल्सो हेल्प इन चेंजिंग देयर एटीट्यूड्स, देयर हैबिट्स, देयर लाइफ स्टाइल रिगार्डिंग लिटरेसी, फैमिली प्लानिंग, हाइजीन, एजुकेशन. तो जो विलेजर्स हैं, लाइक ऑल कस्टमर्स डू नॉट बाय प्रोडक्ट्स, दे विश टू बाय सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स. सब कस्टमर की तरह विलेजर्स भी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदना चाहते, वो अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं. तो जैसे हमारे अर्बन एरियाज़ में होते हैं, अर्बन पीपल्स में होते हैं, they are also buying benefits, satisfaction and fulfillment of needs. So a successful advertisement will be one that shows problem resolution or solution. Now we come to the advertising strategy for rural market. इस हमारी रूरल मार्केट के लिए क्या क्या एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम देखते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ हमारा जो मीडिया है जो हम यूज़ करते हैं, फॉलोइंग डायरेक्शन में हैव बीन सीन टू वर्क वेल फॉर रूरल मार्केट. यू वुड नीड टू बैकअप योर प्रमोशनल एफर्ट्स इन द रूरल मार्केट्स वेरी स्ट्रांगली. हमारा जो प्रमोशनल एफर्ट है बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए रूरल मार्केट में. हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए उनका बिहेवियरल डायमेंशन कैसी है रूरल कंज्यूमर की. तो बेसिकली ये तो हम ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में थोड़ा बहुत हम इनको देखा है. अब हम देखते हैं कि हमारी सबसे पहले हमारी स्ट्रैटेजी है पोजिशनिंग एंड सेगमेंटेशन. तो पोजिशनिंग एंड सेगमेंटेशन में जो है हमारा जो ओवरजी पॉपुलेशन ब्रेकडाउन जो इंडिकेट करता है, उसमें हमारे पास 3 डिफरेंट क्लासेस बन जाती है रूरल मार्केट में. जैसे हमारी क्लास 1 जो है उसमें हमारी आती है पॉपुलेशन ओवर 5000. क्लास 2 में आती है हमारी पॉपुलेशन बिटवीन 1000 एंड 5000. एंड क्लास 3 में आती है हमारी पॉपुलेशन बिलो 1000. तो ORG पॉपुलेशन ब्रेकडाउन जो हमने किया उसने 3 डिफरेंट क्लासेस बता दी जिसमें हमने पॉपुलेशन को डिवाइड किया है. सो बेसिकली जो एडवर्टाइजिंग है रूरल एरिया में वो एक्सपेंसिव है. जो विलेजर्स हैं वो फार फ्लंग होते हैं, मोस्टली इनएक्सेसिबल होते हैं, टारगेट ऑडियंस इलिटरेट होती है. तो एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज जो भी है हमारे पास, मैसेजेस है, मीडिया है, वो डिफर करता है विद रिस्पेक्ट टू पोजिशनिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड दी सेगमेंट टारगेटेड.
सो एज वी हैव डिस्कस, जो हमारे पास 3 क्लासेस बनाई हैं, ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि जो हमारी इंडिया में अगर हम सेगमेंटेशन करते हैं पॉपुलेशन का ऑन द बेस ऑफ इनकम, तो वेरी रिच कॉन्स्टिट्यूट नियरली 6 मिलियन पीपल, कंज्यूमिंग क्लास about 150 million, the new market segment of climbers 275 million, and the aspirants another 275 million. So as the trend here is an increase in population of consuming class and climbers, at the same time there will be decrease in aspirants and the destitutes. तो जो बिहेवियरल इंसाइट्स है हमारे रूरल पॉपुलेशन के, कुड बी बैकबोन ऑफ मैनी अ रूरल marketing strategy that is hampered by myths and lack of incisive information. So there is need for very clear appreciation of the positioning of the product और present profile जो है हमारे potential customer की, उसको जानना, उसको appreciate करना बहुत ज़रूरी है. So like if we take some of the examples for positioning and segmentation, से हम देख सकते हैं कि कह रहे हैं कि जो हमारे मेनली जो हमारे कंज्यूमर गुड्स और ड्यूरेबल प्रोडक्ट मार्केटेड हैं टुडे, दे आर टारगेटिंग क्लास 1 विलेजेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स. क्लास 1 विलेजेस को वो कर रहे हैं टारगेट. Changes that a rural market has undergone are to be kept in mind while taking decision regarding communication strategy. For example, in segmentation based on age, अगर हम एज के इस पे सेगमेंटेशन करते हैं, let us consider the rural youth in the villages. तो यंग जो लोग हैं उनको अगर हम कंसीडर करें तो दे नो लॉन्गर वियर द ट्रेडिशनल इंडियन अटायर, वो धोती एंड कुर्ता टाइप्स तो वो कुछ नहीं पहन रहे हैं वहाँ पे, इंडियन अटायर तो फॉलो नहीं कर रहे हैं जो यंग जनरेशन है, यंग पीपल हैं जो हमारे रूरल एरिया के. सो दे नो लॉन्गर वियर द इंडियन अटायर. तो देयर ड्रेस कोड इज मेड अप ऑफ ट्राउजर्स, शर्ट्स, टी शर्ट्स एंड जीन्स इज अनदर अपकमिंग फेवरेट. And they prefer sober shades of colors. The youth do not play marbles. अब वो बंटा एंड मार्बल्स, द गिल्ली डंडा, खो खो, ये सब नहीं खेलते हैं. अब क्रिकेट का क्रेज़ आ गया हर एज ग्रुप में. देन हमारी पेप्सी, थम्स अप, कोक, मिरिंडा रिप्लेस द लस्सी एंड नींबू पानी. तो दीज आर समथिंग्स जिससे कि हमारा जो हम जैसे इन्होंने सेगमेंट किया, कैसे हमने पोजीशन किया है अपने आप को वहाँ पे. यंगस्टर्स जो है हमारे गेट टू सजेस्ट दी ब्रांड एंड दी कलर. तो द बुलेट रिप्रेजेंट टफ रफ मशीन्स फॉर देम. यंगस्टर्स इन रूरल एरियाज नो अबाउट लीडिंग टीवी ब्रांड्स. So hence if the market is to target this segment of rural youth, his positioning of the product has to satisfy this brand savvy young consumer who is very much like his urban counterpart. The next strategy, the next advertising strategy for rural market is product life cycle. जो हमारी अब कह रहे हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो हमारी जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको क्लियर होना चाहिए कि किस प्रिसाइज स्टेज पर है उनका प्रोडक्ट. ठीक है, तो अपनी लाइफ साइकिल में लाइफ साइकिल हमने पहले भी पढ़ी है. दी इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन होता है, देन दी ग्रोइंग स्टेज, देन दी मैच्योरिटी स्टेज एंड देन दी डिक्लाइनिंग स्टेज. तो किस स्टेज पर उनका प्रोडक्ट है. एडवर्टाइजिंग कैन बी पायरनिंग हो सकती है, कॉम्पिटिटिव हो सकती है, डिपेंड करता है कि स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कौन सी है उनकी. तो कह रहे हैं कि जो द पायनियरिंग एडवर्टाइजिंग फॉर एलपीजी, हमारी लिक्विड जो हम यूज़ करते हैं घर में गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, शुड एक्सप्लेन टू द रूरल ड्वेलर्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एंड कन्वीनियंट कुकिंग फ्यूल दैट इज एलपीजी, हु हैव हेयर टू रिमेन लार्जली डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल फ्यूल फॉर कुकिंग. So, in the competitive stage of advertising in the village, a number of brands are in race of consumer attention and money. हम देखें कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्टेज आ गया एडवर्टाइजिंग की विलेजेस में भी. तो बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हमारे पास, कंज्यूमर अटेंशन गेन कर रहे हैं. जो जैसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, बैटरीज हैं, हमारी रेफ्रिजरेटर्स हैं, मोटर बाइक्स हैं, टेलीविजन्स हैं, टूथपेस्ट हैं, स्किन क्रीम्स हैं, वॉशिंग पाउडर्स हैं, ये सब हमारी कॉम्पिटिटिव स्टेज में रूरल मार्केट में. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस लाइफ साइकिल के किस स्टेज पर है, उसके हिसाब से हमें अपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए. देन द नेक्स्ट कम द सोशल वैल्यू सिस्टम. तो टिपिकल हमारा रूरल वैल्यू सिस्टम आर मार्क्ड बाय कंजर्वेटिज्म,
हमारी मतलब उसमें क्या होता है, सोशल वैल्यू सिस्टम जो टिपिकली रूरल वैल्यू में होता है, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बिलीफ इन सोशल हियरार्की, हार्ड वर्क, ये सब चीज़ें उसमें होती हैं. तो हैंस फॉर एन एडवर्टीजमेंट टू बी सक्सेसफुल, द सोशल वैल्यू सिस्टम एंड लाइफ स्टाइल ऑफ विलेजेस हैव टू बी क्लियरली अंडरस्टूड एंड एनालाइज्ड. So any promotional input disruptive of the social mode are likely to be rejected. Then जो basically जो हमारी rural people है, associate a brand image with that they think of themselves. Therefore, using picture of sexy undressed women would amount to asking them not to use the product at all. So now the next strategy that comes is the benefit of the product. अब एक सेलिंग एक एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी के पास क्या है कि जो भी प्रोडक्ट हम दे रहे हैं उसके बेनिफिट्स उनको बताना. तो ये बहुत ही इम्पेरेटिव है इसको हाईलाइट करना कि बेनिफिशियल रिजल्ट क्या होंगे उस प्रोडक्ट के. जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हर एक कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदता है सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं, उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए. सो जो एडवर्टाइजिंग है जो प्रॉब्लम रेजोल्यूशन करती है उनकी बेटर रिसेप्टिविटी होती है. जैसे HL ने सर्वे किया, उसने क्या बताया कि इंडिया इज सेट टू विटनेस दीज कंज्यूमर मेगा ट्रेंड्स, सेल्फ डिनायल टू अफोर्डेबल, इंडल्जेंस रिजल्टिंग फ्रॉम चेंजिंग वैल्यूज एंड हायर इनकम, डिजायर फॉर क्वालिटी, नीड फॉर कन्वीनियंस. सो दीज इंक्लूडेड इन रूरल इंडिया. तो बिसाइड्स ये 3 मेगा ट्रेंड जो सोशियो इकोनॉमिक ड्राइवर है विल हैव इन्फ्लुएंस ऑन इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन रूरल कंजम्पशन इन दी नेक्स्ट डिकेड. नाउ फॉर द यूज ऑफ क्वालिटी इंजन ऑयल for trucks and tractor to reduce wear and tear of mechanical parts, use of sturdy two wheelers जो हम use करते हैं to save time in traveling. All the above refer to product benefits which need to be emphasized. So for a toothpaste, अगर हम टूथपेस्ट की एडवर्टाइजमेंट की बात करें, अर्बन एरिया में शाइनी वाइट टीथ एज अ फैक्टर इन इम्प्रेसिंग फ्रेंड्स. तो अर्बन एरियाज में तो हम ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे भाई शाइनिंग वाइट टीथ है जिससे हम फ्रेंड्स को इम्प्रेस कर सकें, और बीइंग क्लोज मे बी शोन टू बी अट्रैक्टिव. लेकिन रूरल एरियाज़ में जो टूथपेस्ट की ऐड करते हैं वो एम्फेसाइज करना चाहिए कि डिराइड स्ट्रेंथ है, टीथ की स्ट्रेंथ इससे इंक्रीज होएगी रेदर देन इट्स पोटेंशियल एनेबलिंग प्रॉक्सिमिटी और इम्प्रेसिंग दी गर्ल फ्रेंड्स. नाउ नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग थ्रू कन्वेक्शनल मीडिया. अब हम कन्वेक्शनल मीडिया के थ्रू कैसे कैसे एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट पर्पस हैं और बेनिफिट है वो हमें डायरेक्टली स्टेट करने चाहिए जितना पॉसिबल है रूरल मार्केटिंग में. तो सोफेस्टिकेटेड या सिम्बॉलिक एडवर्टाइजिंग ऑन अकाउंट ऑन लॉस ऑन ट्रांसलेशन टू द गिवन कॉन्टेक्स्ट मे नॉट सीम रेलिवेंट टू रूरल ड्वेलर्स. सो हैंस कम्युनिकेशन जो भी हो रही है वो डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए. एड शुड क्लियरली स्टेट क्या प्रोडक्ट है, उसके क्या बेनिफिट है, कैसे उसे यूज़ करना है, पर्पस क्या है उसको सर्व करने का. तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई फेस क्रीम है तो विजुअल्स ऐसे होने चाहिए, मशहूर गर्ल जो अप्लाई कर रही हो अपने फेस पर फेस क्रीम विद जेंटल मोशंस, किस तरीके से उसको अप्लाई करनी है. तो रीसेंट जो एडवर्टीजमेंट आई फेयर एवर की शो, उसने जैसे एग्जांपल फेयर एवर का, तो उसने क्या शो किया, मैन बीइंग दी फ्री गिफ्ट अ पेयर ऑफ इयररिंग्स टू दी अदर. तो the product's details are omitted. The ad may be humorous, but as you can imagine in rural market it may not sell. The product has nothing about the product benefits real or. तो बेसिकली क्या है, जो भी हम रूरल मार्केट में ऐड कर रहे हैं उसमें हम जो भी कुछ डाल रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए. कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि रूरल मार्केट में जो भी लोग हैं उनको नहीं समझ में आए क्या है. स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं वो सब हमें बताने चाहिए. सो बेसिकली जो प्रोडक्ट्स जो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं, कन्वेक्शनल मीडिया हैं जिसके थ्रू हम रूरल मार्केट में एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं. जैसे हमारी लिमिटेड रिसर्च रीच है मीडिया की, देन प्रिंट मीडिया है हमारे पास, देन वी हैव रेडियो, वी हैव टेलीविजन एंड वी हैव टाइमिंग ऑफ रूरल एडवर्टाइजिंग. नाउ लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. तो सबसे पहले हम देखते हैं लिमिटेड रीच ऑफ मीडिया क्या है. लिमिटेड रीच ऑफ अदर ट्रेडिशनल मीडिया जैसे टीवी, रेडियो, प्रेस, सिनेमा इन रूरल एरियाज दैट इम्पीड्स द रैपिड ग्रोथ ऑफ रूरल मार्केट.
देन प्रिंट मीडिया जैसे हमारे पास है, तो रीच ऑफ प्रिंट मीडियम इज़ वेरी लो इन प्रिंट मीडिया का, तो जो रीच है रूरल एरिया में बहुत कम है, क्योंकि हाई परसेंटेज है इलिटरेसी की। केरला एक सिर्फ एक्सेप्शन है जहाँ पे ओवर दी हाफ द रूरल पॉपुलेशन एक्सपोज टू दी प्रेस. Then, if we discuss about the radio, in spite of the fast changing media scene in rural India, All India Radio AIR अभी भी अपील करता है लार्ज पॉपुलेशन को, लगभग 32% पॉपुलेशन को अपील कर रहा है. इट कुड सर्व एज एन इफेक्टिव एंड लो कॉस्ट रिमाइंडर मीडियम. इफ़ वी डिस्कस ऑफ द टेलीविज़न, सो जो रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है टेलीविज़न का लास्ट डिकेड में, वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो गया है. अवेयरनेस लेवल रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ कन्वीनियंस प्रोडक्ट टू द रूरल ड्वेलर्स. पॉपुलेशन पर टीवी सेट रेडियो इन इंडिया इज़ वेरी हाई कंपेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज़. लाइक जो ORG-MARG स्टडी ने क्या रिवील किया, जो हमारी रीडरशिप और व्यूअरशिप है वेरियस कम्युनिकेशन मीडिया की, वो क्या है, प्रेस की है हमारी 9%, रेडियो की है हमारी 32%, टीवी की है 31% और सिनेमा की है 36%. नाउ नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन. नाउ एज प्रमोशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन आर कंसर्न, तो एज इन अर्बन मार्केट में हम देखते हैं जो कंपनीज होती है हमारी रूरल कॉन्टेक्स्ट में, वो कंज्यूमर प्रमोशन करती है, जैसे कोई फ्री गिफ्ट दे दिया, प्राइज ऑफ दे दिया, ताकि कंज्यूमर जो है उसकी कंजम्पशन इंक्रीज कर सके और उसकी प्रमोशन हो जाए. एज मोस्ट कॉमन प्रमोशन आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स: बाय वन टेक वन फ्री, then 40% to 20% to 40% discount or extra quantity on the same price, like or some cost free gifts like एक सोप के साथ, एक सोप बॉक्स के साथ एक रिन सोप फ्री. सो दीज आर, ये सब मेथड्स हम अर्बन एरियाज में यूज़ करते हैं. लेकिन ये दिस इज़ नॉट इनफ टू प्रमोट प्रोडक्ट. एडिक्वेट स्टॉक हैव टू बी मेंटेन ड्यूरिंग द प्रमोशन साइकिल. तो कंज्यूमर को विजिट करना पड़ता है एक रिटेलर को टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ऑन सीइंग इट्स अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन, if that item is not available, they end up buying the next best alternative available. So here customer is lost as they are being exposed to a competition product in the expense of your promotion, and there's a chance that they, being satisfied with other product, may become loyal to that brand. सो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ लैक ऑफ सप्लाई ऑफ अदर कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स की वजह से नहीं हुआ, बट सिंपली बिकॉज दैट ब्रांड्स एंटर द मार्केट फर्स्ट एंड गोट एंडोर्स थ्रू गुड वर्ड ऑफ माउथ. लेकिन जो ब्रांड जो अवेलेबल नहीं है या फॉल्टी है या कुछ प्रॉब्लम आ गई है उसमें, तो होल विलेज वुड गेट टू नो इफ इट, सबको पता चल जाएगा वर्ड ऑफ माउथ से, एंड डेवलप सस्पेक्शन अबाउट द ब्रांड इनहिबिटिंग रिपीट परचेज. डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें हम, तो डेमोन्स्ट्रेशन जो है हमारे प्रोडक्ट्स का, जैसे हमारे प्रेशर कुकर है, मिक्सर ग्राइंडर है, वो मस्ट हो गया. एज अ मेजॉरिटी ऑफ विलेजर्स हैव लो लिटरेसी, तो डेमोन्स्ट्रेशन की ज़रूरत है कि कैसे यूज़ करना है, क्योंकि इलिटरेट है वहाँ लोग, उनको नहीं पता कैसे यूज़ करना है. तो लेटेस्ट आइटम्स हैं हमारी गेनिंग पॉपुलैरिटी इन दी रूरल मार्केट्स, उनको भी डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए. जैसे हमारी वॉशिंग मशीन है, सेल फोन्स है हमारे, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स है. Demonstration have been shown to be more effective in group situation. Then it has been observed that gathering groups of potential customer through a prior announcement in a common place like a chopal or school or community development office, and then holding the demonstration is a very effective approach. Now we'll discuss the publicity and word of mouth communication. तो बेसिकली जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन जो भी हम कर रहे हैं, that should lead to some discussion among the villagers. उससे डिस्कशन होगा, इससे वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हो जाएगी. आइडियल एडवर्टीजमेंट जो है वो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी देगी विलेजर्स के साथ, और एक अपील एडवर्टीजमेंट जो है वो एम करती है रूरल कंज्यूमर पे, वो जनरेट करती है लॉट ऑफ पॉजिटिव डिस्कशंस about the product, which increases the chances of a trial. The next comes the exploration of new opportunities. Now the next come exploration of new opportunities.
तो नई अपॉर्चुनिटी को कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो लेआउट है हमारे पास, या जो फॉर्मल प्रिंसिपल है वो हमें बताते हैं कि ऐड शुड हैव, एक ऐड में जो भी हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसकी हेडलाइन होनी चाहिए, विजुअल होना चाहिए, कुछ कॉपी होनी चाहिए, नेम ऑफ द ब्रांड क्या है, मैन्युफैक्चर कौन है, फिक्स लेआउट होना चाहिए। मतलब ज़्यादातर विलेजर्स है वो पढ़ नहीं सकते, इरिटेट होते हैं, तो लेंदी एड्स जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हो वो यूजलेस होती है रूरल कॉन्टेक्स्ट में। बेसिकली एक कलरफुल पिक्चर किसी प्रोडक्ट की, उसके की बेनिफिट, उसका ब्रांड नेम, तो ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। एक छोटा सा स्लोगन होना चाहिए, आर शॉर्ट इनफ आर इनफ इन द रूरल एडवर्टीजमेंट कैंपेन, तो ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। नाउ एक्सप्लोर कहाँ पे हम नई अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे हमारे मेलाज होते हैं रूरल एरियाज़ में। मेला जो हमारी प्रोमिनेंट फीचर होता है इंडियन रूरल लाइफ का, हेल्ड पीरियडिकली होता है या एनुअली होता है। तो मेलाज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर इनटू कम्युनिटी फेयर्स, जैसे कैटल फेयर्स होते हैं, हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, भाई कम्युनिटी फेयर है या कैटल फेयर्स है या दोनों का कॉम्बिनेशन है, एग्जीबिशंस हैं या कोई रिलीजियस फेयर्स है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी इनटू वन डे फेयर, या फिर शॉर्ट होते हैं या दो से 7 दिन का होता है, या लॉन्ग ओवर अ वीक फेयर्स, और डिपेंडिंग ऑन रीजन इंपॉर्टेंस देयर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस स्ट्रेचेस ओवर अ लोकेलिटी, रीजन और द एंटायर कंट्री। फिर हमारे पास है हट्स होती है। हट्स जैसे कि हमने बात की, हमारी वीकली मार्केट्स होती है, पीरियोडिक मार्केट्स लगती हैं, ऑफर अ मेजर रूरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन स्पाइट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट शॉप्स, दीज टेम्प्रेरी मार्केट प्ले अ वाइटल रोल इन द रूरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी में बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। ये ओल्डेस्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन है जो एग्जिस्ट करता है। ये मार्केट एक अपॉर्चुनिटी देती है हमें, सिर्फ इसलिए टू सेल कंज्यूमर, सिर्फ कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है हमें से, बट ऑल्सो टू सेल सरप्लस एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। इसके बाद हमारे पास सिनेमा की है एक अपॉर्चुनिटी जो मोस्ट पॉपुलर है अमंग द रूरल मासेस ऑफ साउथ इंडिया। इट डज नॉट सीम टू डोमिनेट लाइफ विद द रेस्ट ऑफ रूरल इंडिया। रूरल आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, पौंडीचेरी में जो सिनेमा है सीम्स टू बी दी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ एंड इज नेक्स्ट ओनली टू दी टीवी। देन वी हैव वॉल पेंटिंग्स, लाइक ट्रैवलिंग, जैसे हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, बस से ट्रैवल कर रहे हैं, सब अर्बन में या रूरल एरियाज़ में, वन इज़ टू शो टू कम अक्रॉस कलरफुल पेंटिंग्स हमें दिखेंगी वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स पे, कंपाउंड वॉल्स पे, रेलवे स्टेयरकेसेस पे, टैंक्स पे, वॉल्स पे, फ्लाईओवर्स पे, पब्लिक वॉल्स पे। यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है एडवर्टीजमेंट करने की। देन वी हैव मोबाइल वैन्स, जैसे रैकेट एंड कॉलमैन इंडिया लिमिटेड फॉर इंस्टेंट हैज़ डिसाइडेड टू यूज़ टीवी एक्सक्लूसिवली एज अर्बन एडवर्टाइजिंग मीडियम। विलेजेस में जो कंपनी यूज वीडियो वैन्स टू रीच इट्स न्यू कमर्शियल्स टू रूरल ऑडियंसेस। हिंदुस्तान लीवर HLL had clearly success with video vans, which also doubled as video van and mobile retail outlets. नाउ सम इनोवेटिव मेथड्स इन रूरल प्रमोशन, क्या क्या इनोवेटिव मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं रूरल प्रमोशन के लिए। ऑन दी क्रिएटिव फ्रंट, इट इज़ नेसेसरी दैट कैंपेन इज़ ग्राउंडेड इन लोकल रियलिटी। अगर हम बेसिकली देखें कि क्रिएटिव फ्रंट पे देखें, क्रिएटिव होना चाहिए, तो कैंपेन जो है वो लोकल रियलिटी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। तो इशू ऑफ कंप्रेसिव आइडेंटिफिकेशन और मेमोरेलिटी कैन बी इफेक्टिवली एड्रेस्ड। जो हमारी रूरल कैंपेन कॉस्ट है वो मिनिमाइज कम से कम होनी चाहिए। डेवलपिंग स्पेशल टूल्स फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। Point of contact should be successfully converted into point of sale by using attractive danglers, small posters, attractive arrangements of products, by renting glass showcases open to the road, appointing enthusiastic salesperson to introduce product etc. ये सब हमारे पास कुछ innovative methods है। Now इसके अलावा जो भी हमारे पास रूरल एरियाज़ में जैसे बिल बोर्ड्स हैं, होर्डिंग्स हैं, पोस्टर्स हैं, वो हम यूज़ करते हैं एडवर्टाइजिंग में, जैसे अर्बन एरिया में यूज़ करते हैं। डिफरेंसेस बहुत सारे हैं हालांकि, जैसे जनरली कार्स हैं, स्लीक मोबाइल्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, मूवीज़ हैं, होटल्स हैं, डिज़ाइनर फर्नीचर्स हैं, गारमेंट्स हैं, ये एडवर्टाइज करते हैं थ्रू होर्डिंग्स विच इज़ सपोर्टिव टू अदर फॉर्म्स एडवर्टाइजिंग टू क्रिएट रिकॉल इन अर्बेनिटीज़।
तो रूरल एरियाज़ में जो प्रोडक्ट्स हैं वुड बी ट्रैक्टर्स हैं. तो अर्बन एरियाज़ में तो हम इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ में हम ट्रैक्टर्स की, सीमेंट के लिए, फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स की, हाइजीन प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ों की होर्डिंग्स एंड बिलबोर्ड्स हम यूज़ करते हैं. So as the network of roads is good in cities, there are several vantage points like flyover, bus stops, main roads, road turnings, near traffic light, on top of buildings. The locations are very few in rural areas and are seen by people only during daytime. बहुत कम locations है, तो हम ये hoardings वगैरह जो है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, हम डे टाइम पे ही देख सकते हैं. तो मार्केट एरियाज़ जो है हमारे पास, जैसे सिनेमा हॉल के आसपास, बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशन, नियर द फील्ड्स, ये कुछ लोकेशंस हैं दैट कुड बी यूज्ड. और टू हैव अ longer lifespan and to protect them from rain, outdoor boards are generally paintings on metal boards. So basically there are number of opportunities available, as we have discussed the melas, huts and so on. So many companies are experimenting with innovative usage of mobile vans, paintings and all. So lack of accurate data and understanding about rural market continue to pose tremendous challenge to the marketing managers. So now there are some questions for you. The first is, what in your view are the important challenges for effective marketing communication for the rural markets, and how can these challenges be overcome? And the second is, suggest suitable media strategy for mopeds, for motorcycles and for generator sets, and give reasons for your choice. That's all for today's session. Thank you so much. Happy wheel learning.